भाई आप यहाँ कैसे? किसी से मिलना था, एक मीटिंग ही समझ लो। खैर तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बैठे। वो मामा बता रही थी कि तुम उनसे नाराज हो। नहीं तो मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। चलो अगर ऐसी बात है, जस्ट रिमेम्बर दैट एट द एंड ऑफ द डे शी इज योर मदर। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मना लो, ओके? गुड। कुछ लेंगे भाई आप? हाँ ऑर्डर करें तुम्हारे लिए कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये साहिल आखिर सिकंदर के घर तक कैसे पहुंच गया। पता नहीं कैसे पहुंच गया, उसे देख के मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी। क्या हुआ? हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते? क्यों? क्या हुआ अंदर क्यों नहीं जा सकते? अंदर सिकंदर और अलीना बैठे हुए हैं और सबा भी उनके साथ है। चलो फिर हम कहीं और चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, हम किसी और दिन मिलेंगे। अभी मुझे मॉम की तरफ जाना है, जरूरी काम है। चलो ओके। I'll see you then. ख्याल रख। नहीं, I'm good. Like I said, I'm just gonna have coffee and it's gonna be done. वालेकुम सलाम, क्या हाल है बड़ी? ठीक है, बस just give me 2 minutes में आ रहा हूँ, ठीक है? Thank you so much. ठीक है। Anyways, you girls enjoy, take your time and मामा को मना लेना याद से, ठीक है? जो भी issues हैं, put them to the side and move on. Okay? चलो, take care. अल्लाह हाफ़िज़, bye. मेरी लाख कोशिशों के बावजूद रुबाब की जिद में दरार ना आने की वजह यह है कि उसे मजबूर किया गया था। अरे शादी से बचने के लिए वो अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। आखिर ये मिस्ट्री है क्या? शौकत को रबाब की मर्जी के बगैर ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसने हकीकत भी नहीं बताई और झूठ से काम लिया। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सिकंदर ने भी तो किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन शौकत तो सब जानता है। उससे तो मैं पूछ ही सकती हूँ आखिर किस लिए उसने सबको मुश्किल में डाला हुआ है। एक बहुत जरूरी बात करनी है। लोकेशन सेंड कर रही हूँ अपने घर की। तुम्हारे पास टाइम हो तो आके मिल लो। अब तो आपको मुझ पे यकीन आ गया ना? अब तो मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। ये अलीना क्यों सबा के थ्रू इंटरफेयर कर रही है मेरी लाइफ में? ये अलीना तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली है। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ अपना घर बचाने की, सिकंदर के दिल में जगह बनाने की, उस घर में जगह बनाने की, लेकिन मैं क्या करूं? अगर सिकंदर सबा को नहीं भूलेगा तो मैं क्या करूंगी मॉम? मैं जानती हूँ पहले मैंने सिकंदर को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना। लेकिन ये अलीना मुझे लगता है मेरा घर नहीं बसने देगी। तुम रो क्यों रही हो रुबाब? परेशान मत हो मेरी जान। आने दो आज अलीना को, देखो मैं उसका क्या हशर करती हूँ। आप कुछ नहीं कर सकती। राहिल भाई उसकी साइड लेंगे और डैड भी।
और आप तमाशा देखती रहेंगी क्योंकि आप सबको मैं झूठी लगती हूँ। नहीं मेरी जान, ऐसे मत बोलो, ऐसा नहीं है। आपको यही लगता है मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, इसीलिए सब कुछ जानबूझ के करती हूँ। बस मैं ही सब कुछ करती हूँ, बाकी तो सब मासूम है इस घर में। बेटा मत रो, चुप हो जाओ, मत रो, ऐसी बात नहीं है, मत रो। तुम ना रो, इस तरह मत करो। ये देखो अपनी बीवी के कारनामे, देखो। क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया उसने? अलीना सिकंदर सबा की मुलाकातें करवा रही है। राहिल बस, अब बहुत हो गया, अब मेरा सब्र खत्म होने वाला है। मैंने बहुत मौके दिए तुम्हारी बीवी को, मगर अब और नहीं। अगर वो रुबाब का घर तोड़ना चाह रही है तो मैं उसे इस घर में सुकून से रहने नहीं दूंगी। मुझे उससे बात तो करने दे। आप क्या करेंगे उससे बात? पूछूंगा ना क्या चाहती है क्या नहीं। आपको उसका प्लान दिखाई नहीं दे रहा क्या? लेट मी टॉक टू हर फर्स्ट। अलीना किधर हो तुम? फौरन घर आओ। हाँ इमरजेंसी है, प्लीज कम होम एसएप। आ रही है वो आती है तो सबके सामने बात हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो गया। तुम रोना बंद करो, सुकून से अपने घर वापस जाओ। हम हैं ना, हम करेंगे बात अलीना से, मैं करूंगी बात। लेकिन वो ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। शौकत, मैंने बहुत मजबूरी में बुलाया आपको, ये जानते हुए कि इस बात का इल्म अगर शाइस्ता को हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बताओ मुझे क्या बात है? आप लोगों ने झूठ बोल के रबाब की शादी सिकंदर से क्यों की आखिर? सबीन, मैं देखिए मैं सब जानती हूँ, रबाब की शादी से पहले घर छोड़ने से लेके आज तक जो कुछ भी चल रहा है मुझे सब इल्म है उसके बारे में, मुझसे कुछ नहीं छुपा। तो सिकंदर ने तुम्हें बता दिया सब कुछ? आखिर वो अलीना की खातिर ये जुल्म कब तक सहता रहेगा? और हैरत तो असल में मुझे आप पे, आपने सब कुछ जानते बूझते हुए रबाब की शादी सिकंदर से की क्यों? ये तो जुल्म है शौकत, आप बेटी के बाप हैं, इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो जुल्म वो खुद पे करना चाहती थी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या मतलब है आपका? रुबाब एक फ्रॉड इंसान से शादी करना चाहती थी जो खुद गर्ज है, सेल्फिश है। क्या? उस फरेबी ने रुबाब की आंखों में झूठी मोहब्बत की ऐसी एक पट्टी बांधी थी कि वो सही और गलत समझ नहीं पा रहे थे। हमें अपना दुश्मन समझ रही थी। और वो चीटर मेरी बेटी से लाखों रुपए निकलवा चुका था। और रुबाब, तुम्हारी सोच होगी, उसने सारी वो कीमती ज्वेलरी तक उसके हवाले कर दी। अब तो मुझे बताओ, अपनी लाडली नाजों में पली बेटी को ऐसे अंधे कुएं में गिरते मैं कैसे देख सकता था? तब मैंने ही फैसला किया। अब तुम मुझे बताओ, मैं सेल्फिश हूं या जालिम? मैं आपको इतना अहमक नहीं समझती थी। सच पूछें तो आपको सब बता देना चाहिए, एटलीस्ट समझदारी का मुजाहरा करते। जब तक रबाब का माइंड चेंज नहीं हो जाता उसकी शादी डिले कर सकते थे, कुछ दिन रुक जाते। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं होगा? बहुत कोशिश की मैंने, मगर तुम जानती नहीं हो रुबाब को कि वो निहायत जिद्दी है। अंदाजा है मुझे इस बात का। शौक है। प्लीज सिकंदर से कुछ मत कहना।
ऑब्वियसली ये बात उसे बताना मुनासिब नहीं है और उसे मालूम होनी भी नहीं चाहिए। बहुत पुरखुलूस इंसान है, सबसे प्यार करने वाला, हर मुमकिन कोशिश करके रिश्ते निभाने वाला शख्स है। लेकिन आखिरकार एक मर्द भी तो है ना, कब तक टॉलरेट करेगा ये सब कुछ? ऐसे क्या रबाब अभी भी? नहीं, वो उससे कांटेक्ट में नहीं है। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मेरा मतलब है कि हो सकता है वो छुप के मिलती है उससे। हमारी नजरें हैं उस लड़के पे, राहिल उसे वॉच कर रहा है और रबाब से अब उसका कोई राब्ता नहीं है। वो चीटर इंसान किसी और लड़की को बेवकूफ बनाने में लगा है। थैंक गॉड। एक बात कहूं, मैं जब जब तुम्हारे साथ होता हूं ना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूं। Really? लगता है तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं है या फिर कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ्रेंड्स हैं लेकिन गर्लफ्रेंड्स कोई भी नहीं। Really? तुम मुझे थोड़े से शाय लगते हो वैसे। हाँ, मैं शायद तो हूँ। तुम तो जानती हो ये हमारा कल्चर भी है ना। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बोल्डनेस बहुत पसंद है, सब कुछ क्लियरली कह देती हो। अब तो रोमाना, तुम इंगेज तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा, इसका मतलब आज तक तुम्हें भी मेरी तरह कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर आके तलाश खत्म हो जाए? हाँ, तुम्हें मुझसे मिलने के बाद अभी भी ऐसा लगता है? नहीं। हाँ, लेकिन अब लगता है कि जिंदगी के हर ख्वाब की ताबीर करीब है। तुम्हें पता है तुम बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हो। किसी दिन घर आना, तुम्हें मॉम से मिलवाऊंगी। आई एम श्योर शी विल रियली लाइक यू। हाँ, क्यों नहीं। अपनी कॉफी तो पियो। हाँ, पीता। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? मैं तुम्हें बता के गई थी कि मैं सबा से मिलने जा रही हूँ। क्या ये सब? प्लीज एक्सप्लेन। ये क्या खेल खेल रही हो तुम अलीना? मैं क्या खेल खेल सकती हूँ? इसमें तो तुम सब माहिर हो। बाय द वे, ये पिक्चर आई कहाँ से? रबाब ने दी है। ओह, व्हाट डू यू वांट? चाहती क्या हो तुम? सबा और सिकंदर की मुलाकातें करवा रही हो यार, इरादा क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है राहिल, क्या इरादा हो सकता है मेरा? प्लीज अलीना, रबाब की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। रुबाब को तुम कह दो ना कि मेरे भाई की जिंदगी अजाब मत बनाए। वो उन दोनों का आपस का मामला है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। यू स्टे आउट ऑफ इट। उनका आपस का मामला है और हमारे बीच तो कुछ पर्सनल नहीं है। इसमें तो तुम्हारी मम, तुम्हारी बहन रुबाब सब इंटरफेयर कर सकते हैं, राइट? तुम चाहती क्या हो, एक बार बता दो ना मुझे। सुकून चाहती हूँ मैं राहिल, सुकून चाहती हूँ जो मुझे इस घर में नहीं मिल रहा। रियली? फाइन, सुकून चाहती हो, किस तरह चाहती हो ये भी बता दो। एक बात तय है अलीना, तुम सबा से नहीं मिलोगी और ना बात करोगी उससे। What? राहिल, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, बीवी हूं और मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरी बात का एहतराम करना फर्ज है तुम पर। नहीं करोगी तो देख लेना फिर। वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो। तो निकल जाओ ना घर से बाहर। राहिल, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने सेंसेस में तो हो बेटा? सेंसेस में ये नहीं है बाबा अपने। आपको पता नहीं है क्या किया है इसने।
जानता हूं मैं, सुन के आ रहा हूं तुम्हारी मां से। तो प्लीज पूछे इससे क्यों सिकंदर और सबा की मुलाकातें करवा रही है। अंकल, मैं सबा से जरूर मिली थी और वहां पे सिकंदर भाई अपनी मीटिंग के लिए आए हुए थे। 2 मिनट उन्होंने मुझसे बात की और फिर वो चले गए थे। और रुबाब ने ये पिक्चर क्लिक करके बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। अगर वो हमसे आके उसी वक्त मिल लेती तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो ऐसा क्यों करेगी? अगर सारी बात क्लियर हो जाए तो सारा ब्लेम ही खत्म हो जाएगा। मुझ पे और सिकंदर भाई पे झूठे इल्जामात लगा के वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालना चाह रही है, लेकिन यहाँ कोई समझ ही नहीं रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? शाम को तो जल्दी घर आ गए थे, फिर कहाँ चले गए? हाँ, वो किसी से मिलने गया था मैं। किससे? सबा से? नहीं, एक ऑफिशियल मीटिंग थी मेरी। सबा से मिलना कब से मीटिंग्स का पार्ट बन गया? वैसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप सबा से मिले या किसी भी लड़की से या किसी भी रेफरेंस से मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती, प्लीज मैं बाद में बात करूंगी। शैला, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। शैला, तुम जानती हो ना कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ के ओनर्स कौन है? कौन है? सिकंदर साहब, और रुबाब उनकी बीवी है। क्या? सिकंदर साहब और वो रुबाब के हस्बैंड है? हाँ, मैं आज पहली बार उनके घर पर गया। मैं देखकर हैरान रह गया कि रुबाब के हस्बैंड सिकंदर साहब हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिकंदर साहब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने अच्छे, कितने शानदार आदमी हैं। और मुझे तो हैरत हो रही है कि रुबाब तुम्हारे भाई के लिए उन्हें धोखा दे रही है। ये रुबाब वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड लड़की है। अब जो इसने हरकत की है ना साहिल, अगर मैं वो तुम्हें बता दूं तो तुम हैरान हो जाओगे। क्योंकि क्या 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 किया है उसने, बताओ। इस मैडम ने अपना करोड़ों का जेवर उठा के फारूक भाई को दे दिया ताकि वो अपना बिजनेस सेट कर सके। उनकी हेल्प कर रही है। ये जाहिल लड़की है यार, ये वाकई में जाहिल है। और मेरा कमीना भाई इसको मोहब्बत के नाम पे लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तुम्हें मालूम है वो जेवर कहाँ है? रख दिया सब कुछ अपने हाथ से, हो गई तसल्ली, सारा जेवर अपने ठिकाने पर है। अगर अभी भी कुछ देखना है तो देख लो। अरे अम्मा, सब देख लिया, अब बंद करो इसे, बंद करो। चलो, ये अलमारी भी कर दी है मैंने लॉक, अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसकी एक चाबी अब तेरे पास है और दूसरी मेरे पास, ठीक है? अब एक काम कर मेरा बच्चा, जाके सो जा, बेगम होके सुकून से सो जा, और मुझे भी सोने से बहुत नींद आ रही है। हाँ ठीक। अरे अम्मा, मैं क्या कह रहा था कि 1 हफ्ते के बाद ये जो जेवर है इन्हें थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू करेंगे। हाँ, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी अम्मा है ना, तू बेफिक्र हो जा, बस जा, अब जाके सो जा, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। बंद है, जाओ। बाबा, कितना वहमी हो गया ये बच्चा। भला यहाँ पर कौन आएगा? तो मुझे भी नफसियाती कर दिया। जाओ भाई, जाके सो। में
हुआ अब्बा? कुछ बना? ये लो चाबी, तुम्हारी माँ ने छुपा के रखी हुई थी, मैंने चुपके से निकाल ली। अब जाओ और सारा जेवर लेके आओ। बात सुने, अम्मा सो रही है ना? सो रही? वो रात में जाग ही नहीं सकती, उसके पास खड़े होके ढोल बजाओ, बम फाड़ो, वो बेहोश सोई रहती। जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, फरूक आ गया तो मैं संभाल लूंगा। जाओ जल्दी करो। मैं जा रही हूँ। एहतियात से। शाबाश, चाबी दो। अच्छा ये बैग मिल गया, अब इसको क्या करना है? हाँ वो तो ठीक है, मगर फरूक तुम आ गए। वालेकुम सलाम। आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और अम्मा की तबीयत तो ठीक है? एकदम मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, घबरा के शाला के पास आ गया, तब से बेचारी वॉक करा रही है, इधर उधर सांस लेने रुके थे। अच्छा है, आपकी सेहत के लिए वॉक ही अच्छी है अब्बा। और लोग का चरखा देखो कैसे बेपरवाह के निकल गया। ये मेरा बेटा है, बेहिस कमबख्त। अगर सच में मुझे तकलीफ हुई होती तो ये अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा छोड़, दफा करो ऐसे। ये लो, जल्दी से जाके अमानत संभालो, सुबह बंदोबस्त करते हैं इसका। जाओ जाओ जाओ। हेलो इस वक्त। हेलो हेलो साहिल। शला, तुम क्या हुआ इस वक्त? साहिल सुनो, सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम कॉल की, लेकिन मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नींद नहीं आ रही है टेंशन से।
एक्चुअली ना हमने अम्मा की अलमारी से ना रुबाब का जेवरों वाला बैग चुरा लिया है और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं अम्मा को पता ना चल जाए, वो मेरे कमरे में आके तलाशी ना ले ले। देखो पता नहीं शायद अब्बा कल जाएंगे उसके घर बैग वापस करने। बहुत डर लग रहा था यार, मैंने कर लिया लेकिन। हाँ चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं सुबह तुमसे राब्ता करता हूँ, तुम अभी सो जाओ। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ यार, सिकंदर के बारे में क्या कुछ बोलती रही मैं, और उसने सब कुछ सुन भी लिया। डेफिनेटली माइंड किया होगा सिकंदर ने, सोच रहा होगा कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली हो लीना के सामने, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हो सकी उससे। ओह नो, क्या करूँ? मुझे सिकंदर से ये बात क्लियर करनी चाहिए। सबा, आपकी स्वीट हार्ट की कॉल है। सबा उठा ले। सॉरी, मेरे सामने तो आप फोन नहीं उठाएंगे ना, प्राइवेसी चाहिए होगी। टेक योर टाइम। सबा मुझे क्यों कॉल कर रही है? Should I call her back? Yeah. नहीं ना। अगर कोई जरूरी बात होगी तो मुझे खुद ही कॉल बैक कर लेगी। Talk about bad timing. लीना, I'm sorry. I realize I was wrong. मैं गुस्से में था, मुझसे थोड़ी ज्यादा बदतमीजी हो गई। बैठ के आराम से बात कर सकते? प्लीज। लीना, ये हम दोनों का घर है, इसकी खुशी के लिए हम दोनों को मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा। पत्थरों से बने घर के सुकून का सोचते रहो और इंसानों की जिंदगी हराम करते हो, राइट? ऑफ कोर्स नॉट। किसी भी घर के सुकून के लिए ये जरूरी है कि उसमें रहने वाले लोग खुश हों। मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लड़ना किसको पसंद है लीना? पर क्या कसूर सिर्फ मेरा है? तुम्हारी कोई गलती नहीं।
मेरी गलती ये है राहिल कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। मैंने भी तुम पे भरोसा किया, अपनी जात से ज्यादा यकीन किया है तुमने। क्या तुमने मेरे भरोसे और यकीन का मान रखा है? बहुत सारी बातें हैं तुम्हारी अनबेरेबल, लेकिन मेरी भी होंगी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना। कौन सी बातें? क्या बर्दाश्त कर रहे हो? हाँ, क्या बर्दाश्त किया तुमने? वाई अलीना, हमारा बच्चा क्यों मारा? क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, हो सकता है हो गया हो, लेकिन मिसकैरेज की और कोई वजह नहीं मिलती ना, सिवाय इसके कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए था। यकीनन ये तुम्हारी मम और तुम्हारी बहन की साजिश का हिस्सा है। जैसे वो कल मुझ पे सबा और सिकंदर भाई को मिलवाने का इल्जाम लगा रही थी, क्योंकि तुम्हारी बहन तो मुझे सीढ़ियों से गिराने में कामयाब हो नहीं सकी, तो मिसकैरेज की वजह और क्या होगी? एक सेकंड, क्या कर रही हो लीना? ये फाइल लो। ऑफिस जाते साथ पहला काम ये करो, तुम फाइल पढ़ो। इसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। अगर फिर भी ना समझ आए ना तो डॉक्टर का नंबर मेंशन है, डॉक्टर को कॉल करके पूछ लेना, वो तुम्हें एग्जैक्ट वजह बता देगी। ये लो पकड़ो। तुम सबका झूठ जिस तरह खुलकर मेरे सामने आया है, उसने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं सिर्फ इस्तेमाल हुई हूं। मेरा वजूद हिल गया था। कसूरवार तो तुम लोग हो और मुझे बना दिया। शुभा, अंकल कहाँ हैं? बस आ ही रहे हैं वो। ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? नसीमा है ना घर में, वो बना लेती। नसीबा की हेल्प से ही बनाया। आपको पता है मुझे कहाँ सब कुछ बनाना आता है। फिर भी बेटा, तुमने इतनी मेहनत की है, सच पूछो मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या इतना सब कुछ आज देना कोई? ये देखें जरा, ये सब कुछ आपकी बहू ने बनाया है। वेरी इम्प्रेसिव, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल आप प्लीज स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल करता हूँ बेटा, जरा सिकंदर भी आ जाए फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट लगेंगे आप तक पहुंचने। सिकंदर यहाँ। ठीक है, ओके बाय। जी मामा। देखो तो जरा। आओ नाश्ता करके जाओ। नहीं नहीं, मुझे एक जगह पहुंचना है, आई एम गेटिंग लेट। मेरे पास ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो बेटा। सिकंदर प्लीज टेस्ट कर ले, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त होता मैं ब्रेकफास्ट जरूर करता, मजबूरी है, आई हैव टू। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। टेक केयर। आप प्लीज बैठे। चलो भाई। नाश्ता ही करके चला जाता। नहीं भाई, कह तो रहा था मीटिंग है, कहीं जाना होगा जरूरी। फिर भी अगर 2 मिनट रुक जाता ना। इतने प्यार से बनाया था रुबाब ने इसके लिए सब। आंटी आप उस दिन बता रही थी ना, आप अंकल के लिए खुद खाना बनाती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए और स्पेशली सिकंदर के लिए बनाऊं, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन हो सकता है इस नाश्ते से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो। सुबह से सबा की कॉल्स आ रही थी फ़ोन पे, हो सकता है सबा को मिलने गया हो। बहुत स्टूपिड हूं मैं। क्या किया है मैंने? फिर रबाब और मॉम की बातों को एतबार करके बेचारी अलीना के साथ कितना मिसबिहेव कर दिया है। जानता हूं कि मॉम ने अलीना को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो डे बाय डे एंजाइटी का शिकार हो रही है।
सबको डिस्टर्ब कर दिया रबाब ने, सबको। बढ़ती जा रही है उसकी ऊट पटांग, तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। वाह बेटा, तुम्हें इस बात का यकीन है कि सबा ने सिकंदर को कॉल की थी? जी आंटी, सबा का ही नाम था। वो एक्चुअली सिकंदर रूम में नहीं थे तो बार बार कॉल्स आ रही थी। मैंने सोचा मैं रिसीव कर लेती हूँ। जब मैंने फोन उठाया तो सबा लिखा हुआ था, फिर फोन बंद हो गया। लेकिन सबा क्यों कॉल करेगी सिकंदर को? सिकंदर ने बात की थी उससे? ये तो मुझे नहीं पता। वो बार बार कॉल्स कर रही थी, सिकंदर ने कॉल बैक तो की होगी। मैं तो रूम से निकल गई थी। हो सकता है सबा को कोई काम हो सिकंदर से। वैसे भी कोई अपनी एक्स फियांसे को कॉल क्यों करेगा? देखो बेटा, तुम्हें ना इस बात को दिल पे लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ये जो रिश्ता खत्म हुआ है ये सबा और सिकंदर की मर्जी से हुआ है। और सिकंदर को आने दो, मैं बात करती हूँ इससे रात में। नहीं आंटी, आप सिकंदर से बात मत कीजिएगा। अगर आप उनसे बात करेंगे इनको लगेगा मैंने आपसे शिकायत की है, उनका दिल बुरा होगा मुझसे। और वैसे भी हम दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मैं ये सब कुछ दूर करना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ इनको। अब एक इंसान झुक जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? हमारा रिश्ता तो बच जाएगा ना। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहू इतनी समझदार हो गई है, और जब तुम दिल से चाह रही हो ना बेटा तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। 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 अल्लाह तुम लोगों को बहुत खुश रखे। ये सब अलीना की बेवकूफ़ी का नतीजा है। क्या जरूरत थी सबा को घर बुलाने की? सिकंदर का उससे सामना भी हो गया। पता नहीं क्यों कांटेक्ट कर रही है वो सिकंदर से। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।